भ्रांतो बालय, अपना पाठ चल रहा है, छठा पाठ भ्रांतो बालय। इसमें पहला पैराग्राफ चल रहा था। पहले पैराग्राफ में इसमें वह है दृष्टुम नैव इच्छामि तक हो गया। अब इसके आगे एते निष्कुटवासिन, एते एते निष्कुटवासिन, एते निष्कुटवासिन प्राणिन एव मम वयस्या सन्तु इति, मम वयस्या सन्तु इति, मम वयस्या सन्तु इति। अथ सह पुष्पोद्यानम, अथ सह पुष्पोद्यानम, अथ सह पुष्पोद्यानम व्रजन्तम, मधुकरम अथ सह पुष्पोद्यानम वर्जन्तम मधुकरम दृष्ट्वा, तम क्रीडितुं द्वित्रिवारं आहव्यत, तथापि सह मधुकर, अस्य बालस्य आह्वानम् तिरस्कृतवान्, अस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। ततो भूयो भूयः हठमाचरति, बाले सह
मधुकर अगायत, सह मधुकर अगायत। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा, मधु संग्रह व्यग्रा, मधु संग्रह व्यग्रा इति। अब इसमें ये अपने फर्स्ट पैराग्राफ में जो रहा था उसका हिंदी अर्थ है, तो हिंदी अर्थ लिखेंगे। अपना पैराग्राफ है, एते निष्कुटवासिने प्राणिने इव मम वयसा सन्तु इति। अथ स पुष्पोद्यानं वर्धन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आहव्यत्। तथापि सः मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। ततो भूयो भूये हठमाचरति बाले सः मधुकरः अगायत्, वयं हि मधु संग्रह व्यग्रा इति। मधु संग्रह व्यग्रा इति। अब इसमें ऐसे पाठ का हिंदी अर्थ है कि एते निष्कुटवासिने, एते निष्कुटवासिने निष्कुटवासिने प्राणिने एव मम वयसा, वयसा होता है मित्र, सन्तु इति। तो इसमें वृक्ष की कोटर में रहने वाले प्राणी, वृक्ष की कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मेरे वयसा मित्र सन्तु होवे। वृक्ष की कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हो गए। कि वृक्ष के कोटरों में जो रहने वाले ये प्राणी हैं यही मेरे मित्र हो गए। कि जो पशु पक्षी यहाँ से उद्यान में है वही मेरे मित्र हो गए, ये बालक के द्वारा कहा गया। अब कहता है अथ स पुष्पोद्यानं वर्धन्तं मधुकरं दृष्ट्वा। इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में, अथ स पुष्पोद्यानम, कि इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में, उसके बाद उसने फूलों के बगीचे में, पुष्पोद्यानम फूलों का बगीचा, कि इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में वर्धन्तम मधुकरम दृष्ट्वा, घूमते हुए, वर्धन्तम घूमते हुए भौरे को देखकर, घूमते हुए
भौरे को देखकर, घूमते हुए भौरे को देखकर, मधुकरम भौरा, तो भौरे को दृष्ट्वा देखकर, तम क्रीडितुम दिव त्रिवारम, तम क्रीडितुम, उसे खेलने के लिए, उसे खेलने के लिए 2-3 बार, उसे खेलने के लिए 2-3 बार, दिव त्रिवारम, दिव त्रिवारम का हो गया 2-3 बार, आह्वयत बुलाया, 2-3 बार आमंत्रित किया या बुलाया, आमंत्रित, इसमें आमंत्रित, आमंत्रित किया, आमंत्रित किया या 2-3 बार उसको बुलाया। अब इसमें आगे, तथापि सह मधुकर अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, तब बालक के बार बार या फिर भी, तथापि फिर भी, वह मधुकर भौरा अस्य बालस्य, उस बालक के आमंत्रण का तिरस्कार किया, कि आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, तिरस्कार कर दिया, ततो भूयो भूये हठ माचरति, ततो भूयो भूये, तब बालक के बार बार हट करने पर, ततो तब बालक के भूयो भूये बार बार, भूयो भूये का अर्थ होगा बार बार, बार बार हठ करने पर, बार बार विनती करने पर, अनुरोध करने पर, बाले सह मधुकर अगायत, तो बाले का अर्थ आ गया इसमें बालक, तब बालक के बार बार हट करने पर स मधुकर अगायत, उस भौरे ने गाया, उस भौरे ने गाया, उस भौरे ने गाया, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, कि हम सब निश्चय ही मधु संग्रह में व्यस्त हैं, हम सब निश्चय ही मधु संग्रह में व्यस्त है, हम सब निश्चित ही मधु संग्रह में शहद का संग्रहण करने में व्यस्त हैं।
तो इसमें ये एते से लेकर के मधु संग्रह व्याघ्रा इति तक का जो पहला पैराग्राफ था उसका ये हिंदी अर्थ होगा कि बालक के द्वारा, उस भ्रमित बालक के द्वारा, भ्रांतो बालक के द्वारा भंवरे से आग्रह किया गया, विनती की गई ने साथ खेलने की, तो उसने उसके निमंत्रण का तिरस्कार कर दिया या अस्वीकार कर दिया और वह अपने कर्तव्य में लग गया। अब इसमें आगे दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में तदा सह बाल, तदा सह बाल, तदा सह बाल अलम भाषणेन, अलम भाषणेन, तदा स बाल अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन, अनेन मिथ्या गर्वितेन, मिथ्या गर्वितेन कीटेन, कीटेन इति विचिन्तय, इति विचिन्तय, इति विचिन्तय अन्यत्र दत्त दृष्टि, अन्यत्र दत्त दृष्टि, अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचवा, अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचवा तृणशलाकादिकम्, 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 तृणशलाकादिकम् आदिदानम्, आदिदानम् एकं चटकम्, एकं चटकम्, एकं चटकम् अपश्यत्, एकं चटकम् अपश्यत् अवदत् च, अवदत् च अयि चटकपोत, अयि चटकपोत, अयि चटकपोत मानुषस्य मम
मानुषस्य मम मित्रं भविष्यसि, मित्रं भविष्यसि। एहि क्रीडाव, एहि क्रीडाव, एहि क्रीडाव। एतत् शुष्कं, एतत् शुष्कं, एतत् शुष्कं तृणं त्यज, तृणं त्यज, तृणं त्यज। स्वादूनि, स्वादूनि भक्ष्ये, भक्ष्ये कवलानि, भक्ष्ये कवलानि, भक्ष्ये कवलानि। ते दास्यामि, ते दास्यामि। दास्यामि इति स तु मया, स तु मया वटधूमस्य, वटधूमस्य, वटधूमस्य शाखायां नीडं, शाखायां नीडं कार्यं, नीडं कार्यम्। इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा स्वकर्म व्याघ्रो, स्वकर्म व्याघ्रो, व्याघ्रो अभवत्, व्याघ्रो अभवत्। अब इसमें इस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ देखिए। प्रथम पंक्ति है, तदा स बाल अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्तये अन्यत्र गत दृष्टि चंस्वा तृण शलाकादिकम् आददानम्, आददानम् एकम चटकम अपश्यत् अवदत् च। तो इसमें तदा स बाल, तदा स बाल अलम भाषणे, तब उस बालक ने, तब उस बालक ने अलम भाषणेन, इस झूठे गर्भयुक्त कीट से, बस इस मिथ्या गर्भितेन कीटेन का अर्थ हो गया कि इस झूठे गर्भयुक्त कीट से, इस झूठे गर्भित कीट से, बस अलम, बस कि इस गर्भयुक्त, झूठे गर्भयुक्त या गर्भित कीट से बस इस प्रकार सोचकर दूसरी ओर देखते हुए इति विचिंतय, बस इस प्रकार
इस प्रकार सोचते हुए अन्यत्र दृष्टिगतम, ये दत्त दृष्टि, अन्यत्र दत्त दृष्टि, दूसरी ओर देखते हुए, दूसरी ओर देखते हुए संस्वा तृण शलाकादिकम आददानम, चंचवा तो चटक चीड़े को देखते हुए, एक चटक चीड़े को चोंच से देखते हुए, एक चटक चीड़े को चोंच से, चंचवा तृणशलाकादिकम, चोंच से तिनकों सींग आदि को, तिनकों सींग आदि को आददानम ग्रहण करते हुए, एकम चटकम, चटकम का हो गया चटक चीड़े को देखकर, अपश्यत अवदत च, ग्रहण करते हुए देखा और बोला, देखा और बोला, आई चटक पोत है कि अरे चीड़े, कि अरे चटक चीड़े, अरे चटक चीड़े, कि अरे चिड़िया, कि हे चिड़िया, या अरे चटक चीड़े, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, कि मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। एही क्रीडावै, एही क्रीडावै, आओ खेले, आओ खेले, आओ खेले। एतत् शुष्कं तृणं त्यज, कि यह इस सूखे तिनके को छोड़ो, इस सूखे तिनके को छोड़ो। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि इति, मैं तुम्हें स्वाद युक्त खाने के लिए उपयुक्त कोर दूंगा, मैं तुम्हें खाने के लिए स्वाद युक्त कोर दूंगा, कि इस तिनके को त्याग दो, मैं आपको स्वादिष्ट भोजन प्रदान करूंगा। स तु मया वट धूमस्य शाखायाम लीढम कार्यम, कि वह तो बरगद के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाना है, वह तो बरगद की
शाखा पर घोंसला बनाना है। बनाना इदं कार्यम् इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। इस प्रकार कहकर अपने काम में व्यस्त हो गया। इस प्रकार कहकर अपने कार्य में व्यस्त हो गया, यानी अपने कार्य में लग गया। तो उस चिड़िया के द्वारा भी उसका तिरस्कार कर दिया गया। और अब देखिए इसमें गृह कार्य। तो पैराग्राफ 2 का आगे वाले पद में साथ में हो जाएगा, और यहाँ गृह कार्य के रूप में आपको जो गद्यांश 1 का भाग 2 आज बताया है, वह 1 में जो दूसरा मानेंगे गद्यांश 1 का इंडियन जो शेष बचा हुआ है, आज पढ़ाया गया है, उसी का इंडियन आपको करना है। और 2 वाले पैराग्राफ में जो हुआ वो कल वाले के साथ जाएगा। धन्यवाद।